बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खुशी मुझे मिली है यहाँ आकर के, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मंच पे आ पाऊँगी। पर मैं तहे दिल से सैयद सलाउद्दीन जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस मंच के काबिल समझा और मुझे यहाँ बुलाया। जैसा कि मैंने अब तक सुना कि 22-23 सालों से इस फील्ड में, साहित्य जगत में इनका काफ़ी वर्चस्व रहा है, बहुत नाम सुना है मैंने इनका। और ये भी देखा है कि कुछ लोग साल 2 साल करके बैक कर देते हैं, गैप कर देते हैं, लेकिन सैयद सलाउद्दीन सर ऐसे हैं कि लगातार हर साल ये मुशायरा कराते हैं। एक बार इनके सम्मान में मैं तालियां चाहूँगी। और मंच से मैं ध्यान चाहूँगी, सबसे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ दुबई के सरजमी पे आपके बीच मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला है। ये मेरी खुशकिस्मती है। बनारस से चल के आई हूँ मैं आपके बीच, बनारसी रंग में रंगने की पूरी कोशिश करूँगी। श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार की बातें करूँगी, गीत गज़ल की बातें करूँगी। कहना चाहूँगी कि गर मेरी आँखों में काजल न होता, गर मेरी आँखों में काजल न होता, ये जो बैठा है कान्हा फिर पागल न होता। गर मेरी आँखों में काजल न होता, कृष्ण कन्हैया से ही शुरू हो सकता है। वाह वाह। क्योंकि श्रृंगार ही है जो राधा कृष्ण से ही होकर के आता है। तो मैं यहीं से बात शुरुआत करूंगी। अरे रुक्मणी जी को क्यों भूल जा रही हैं? जी, रुक्मिणी भी आएंगी और राधा भी आएंगी, मीरा भी आएंगी। कि गर मेरी आंखों में काजल न होता, ये जो बैठा है कान्हा फिर पागल न होता। उठा लेता मुझे भी कोई किसी दिन, जो मेरे नाम का बादल न होता। वाह 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 वाह। क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि एक छाप आपके दिलों में मैं दे के जाऊँ कि आप ये मुझे याद रखें कि हाँ, कोई बनारस की कवित्री यहाँ से पढ़ करके गई। तब अपनी बात कहना चाहूँगी। स्वागत स्वागत। अगर मिले ना कहीं ठिकाना, पता हमारा संभाल रखना। अगर मिले ना कहीं ठिकाना, पता हमारा संभाल रखना। हमें मुसाफिर नया समझ कर मलाल दिल से निकाल रखना। हमें मुसाफिर नया समझ कर मलाल दिल से निकाल रखना। जहाँ कहीं हम बिछड़ गए थे, उसी जगह पर खड़े मिलेंगे। जहाँ कहीं हम बिछड़ गए थे, उसी जगह पर खड़े मिलेंगे। अगर वफा पर यकीन आए, अगर वफा पर यकीन आए, तो ज़रूर खुलकर सवाल करना। अगर वफा पर यकीन आए, तो ज़रूर खुलकर सवाल करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस माइक के रास्ते आपके दिलों में मैं अपने लिए जगह बना सकूं, और जो बात आपको अच्छी लगे मुझे तालियों में बता दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत आप तक जा रही है। कहना चाहूँगी कि दूर बैठे हैं थोड़ा पास आ बैठिए, लगी है दिल में आस आ बैठिए। जान भी ले लो कबूल है, लेकिन पर आप सब यूँ उदास ना बैठिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तब मैं अपनी बात कहने की पूरी कोशिश करूँगी कि चाहती हूँ कि दिल में बसा लूँ तुम्हें, चाहती हूँ कि दिल में बसा लूँ तुम्हें, पास आओ गले से लगा लूँ तुम्हें। चाहती हूँ कि दिल में बसा लूँ तुम्हें, पास आओ गले से लगा लूँ तुम्हें। हो के दीवानी तेरी बनूं राधिका, हो के दीवानी
तेरी बनूं राधिका, तुम कहो तो मैं मोहन बना लूं तुम्हें। वाह। मैं पढ़ती हूँ। कान्हा रे तेरी याद में हद से गुजर गए, कान्हा रे तेरी याद में हद से गुजर गए, कान्हा रे तेरी याद में हद से गुजर गए, जीती हूँ तुम्हें देख के तुम पे ही मर गए, जीती हूँ तुम्हें देख के तुम पे ही मर गए, तेरी नजर का तीर जो यूं मुझ पे चल गया, तेरी नजर का तीर जो यूं मुझ पे चल गया, जो मुझ पे चल गया, जो मुझ पे चल गया, आँखों की झील में बड़े गहरे उतर गए, आँखों की झील में बड़े गहरे उतर गए। क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई ये हूँ। विभा शुक्ला जी सिर्फ छंद और मुक्तक और गज़ल की कवित्री नहीं हैं, बल्कि बेहतरीन गीत की भी शायरा हैं। लेकिन गीत को सुनने के लिए भी एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है। ज़रा उच्च स्वर में करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। तो मैं उनसे निवेदन करूं कि अपने जो शाहकार और शानदार गीत हैं उनका भी प्रस्तुतिकरण हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे पढ़ती हूँ। बात रुक्मिणी की हुई थी, हाँ, तब कहना चाहूँगी। अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हूँ आधा न कीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हूँ आधा न कीजिए, मैं रुक्मिणी हूँ आपके अधिकार है मेरा, मैं रुक्मिणी हूँ आपके अधिकार है मेरा, अधिकार है मेरा, अधिकार है मेरा, अधिकार छीन के मुझे राधा न कीजिए, अधिकार छीन के मुझे राधा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हूँ आधा न कीजिए। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और बात गज़ल की होती है, क्योंकि मैं गज़ल भी पढ़ती हूँ, और एक गज़ल एक गीत पढ़ के मैं अपना स्थान ले लूँगी। गज़ल के लिए भूमिका मैं बनाना चाहूँगी कि मिलाई है नज़र तो नज़ारा भी दिखाई दे, और ज़माना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे। मिलाई है नज़र तो नज़ारा भी दिखाई दे, ज़माना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे, और तड़प ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए, तड़प ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए, उधर धड़के तुम्हारा दिल इधर धड़कन सुनाई दे। मैं पढ़ती हूँ। हमें तुमसे मोहब्बत है, करे तो क्या करे बोलो, हमें तुमसे मोहब्बत है, करे तो क्या करे बोलो, हमें तुमसे मोहब्बत है, करे तो क्या करे बोलो, तुम्हें फिर भी, तुम्हें फिर भी, तुम्हें फिर भी शिकायत है, करे तो क्या करे बोलो, तुम्हें फिर भी शिकायत है, करे तो क्या करे बोलो, हमें तुमसे, हमें तुमसे, हमें तुमसे। और भाई साहब, आप तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बिल्कुल मगन होके सुन रहे हैं। मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आपके चेहरे की हंसी से पता चलता है कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तब अपनी बात कहती हूँ। नहीं लगता तुम्हारे बिन हमारा दिल, कहीं
लगता तुम्हारा, तुम्हारे बिना हमारा तुम्हारे दिल कहीं पर भी, बिन हमारा दिल कहीं पर भी, हमारा दिल कहीं पर भी तुम्हारी ही, तुम्हारी ही, तुम्हारी ही तो चाहत है, करे तो क्या करे बोलो, तुम्हारी ही तो चाहत है, करे तो क्या करे बोलो हमें तुमसे। और मैम आपके हवाले। तुम्हारे नाम की मेहंदी रचाने की तमन्ना है, तुम्हारे नाम की मेहंदी रचाने की तमन्ना है, रचाने की तमन्ना है, न कह पाने की, न कह पाने की, न कह पाने की हिम्मत है, करे तो क्या करे बोलो, न कह पाने की हिम्मत है, करे तो क्या करे बोलो, तुम्हें फिर भी, तुम्हें फिर भी, तुम्हें फिर भी। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ। न कहते रात, न कहते बात बनती है, न काटे रात कटती है, न कहते बात बनती है, न काटे रात कटती है, बनती है, न काटे रात कटती है, न काटे रात कटती है, भला कैसी, भला कैसी, भला कैसी ये उलझन है, करे तो क्या करे बोलो, तुम्हें फिर भी। बहुत अच्छे विभा जी, अगर आप मुझसे पूछती करें तो क्या करें बोलो तो मैं कहता सब्र करो। लगता है इन्होंने जिंदगी भर सिर्फ सब्र ही किया है। और बात अगर श्रृंगार आप की भी है, अगर यही करें तो अच्छा रहेगा। चलिए क्या करेंगे, सब्र ही नारी का दूसरा रूप होता है। हम तो सब्र ही करते रहते हैं। और बात अगर श्रृंगार की, जुल्म भी सब्र का दूसरा रूप ही होता है। इसीलिए लगता है कि आप जिंदगी के सताए हुए हैं। बात श्रृंगार की होती है तो मैं वो श्रृंगार जब पढ़ूंगी तो एक सीन आपके आंखों से चलेगा। हमारी बहनें बैठी हुई हैं और कुछ देर के लिए ये समझ लीजिएगा कि आप उस सीन के नायक हैं। नायिका कौन होगी वो मुझे नहीं पता, अपने विचारों में आप सोच लीजिएगा। मैं वो गीत आपके बीच में पढ़ती हूँ कि कहीं चूड़ी खनकती है, कहीं पायल छनकती है, तब मैं पढ़ती हूँ। अच्छी लगे तो तालियों का साथ दीजिएगा, सुनिएगा। रात चली छुप के जपिया की गली तो बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। रात चली छुप के जपिया की गली तो बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। रात चली छुप के जपिया की गली तो पाँव की पायल शोर करने लगी। रात चली छुप के जपिया की गली तो पाँव की पायल शोर करने लगी। हौले हौले पाँव धरू लाख बचाऊं पर पाँव की पायल शोर करने लगी। हौले हौले पाँव धरू लाख बचाऊं पर पाँव की पायल शोर करने लगी। रात चली छुप के जपिया की गली तो बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। और वो पूर्णिमा की चांद जब आप देखते हैं कि जब पूर्णिमा की चांद होती है तो लगता है कि आसमान में एक बड़ा सा बल्ब जल रहा है और उसकी पूरी छटा बिखर के आती है। तब मैं कहना चाहूँगी उस भावनाओं को जब नायिका अपने प्रीतम से मिलने के लिए चलती है। मिलन की आस लिए मन में सिहरन सी उठी है अंग अंग
चांदनी की छटा में नहा कर चली, चांदनी की छटा में नहा कर चली, बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। रात चली छुप के जब पिया की गली, तो बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। रात चली छुप के जब पिया की गली, तो बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। घुंघटा में मुखड़ा छुपा कर मैं, लाज का ये पहरा लगा कर मैं, घुंघटा में मुखड़ा छुपा कर मैं, लाज का ये पहरा लगा कर मैं, सागर में प्रेम के नहाने चली, सागर में प्रेम के नहाने चली, बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। रात चली छुप के जब पिया की गली, तो बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। और अंतिम बंद मैं पढ़ती हूँ क्योंकि हमारी बहनें बैठी हैं तो उस भावनाओं को वो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। उनकी तरफ जो मैं बढ़ने लगी, छुई मुई सी में सिमटने लगी। उनकी वाह, तरफ वाह। जो मैं बढ़ने लगी, तो छुई मुई सी में सिमटने लगी। यूँ चूड़ी भी कलाई में खनकने लगी, यूँ चूड़ी भी कलाई में खनकने लगी, तो संग पाँव की पायल शोर करने लगी। यूँ चूड़ी भी कलाई में खनकने लगी, तो संग पाँव की पायल शोर करने लगी। रात चली छुप के जब पिया की गली, तो बैरन पाँव की पायल शोर करने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गज़ल में महबूब की तरफ से इश्क का इजहार होता है, आशिक की तरफ से, और गीत में नायिका की तरफ से इश्क का इजहार होता है। गज़ल भी बहुत अच्छी पेश की आपने और गीत भी बहुत अच्छा पेश किया।